हेलो दोस्तों, रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका सुस्वागतम। आपके बीच पुनः मैं सेकेंड लेसन को तो मैंने कंप्लीट किया था और इसमें मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत पहले ही बताया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 यानी फिजिकल केमिस्ट्री के पांचों लेसन के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिया है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने हर व्यक्तियों के पास पहुंचाने की कोशिश की थी। अपलोड अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अपलोड होते ही आपके पास ये पहुंच जाएगा पुनः। ऐसे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच शेयर कर रहा हूं जो सेकेंड लेसन का है। मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर के +2 एग्जाम के लिए। आप देखेंगे है ना, इसमें कहीं भी त्रुटि हो तो आप जरूर पूछेंगे हमसे। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड लेसन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा इम्पोर्टेंट, जो आगामी परीक्षा के लिए है, ताकि आप घर बैठे तैयारी करेंगे। और हम लोग आज से तीसरे लेसन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो हम आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास है जो मैं दूंगा आपको। आज मैं बताऊंगा, आप सुनेंगे अच्छी तरीके से और इसे माइंड में रिमाइंड करेंगे और आसानी से नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे इस लेसन का सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अपेक्षा बताया जाता है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की अपेक्षा जल में घुलनशील गैस कौन सी है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की अपेक्षा जल में घुलनशील गैस कौन सी है। यानी ऑक्सीजन जैसे घुलता है और हाइड्रोजन जैसे घुलता है, उसी के अनुसार जल में घुलनशील गैस कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाता है बाबू 1 नंबर क्वेश्चन। और इसका उत्तर हम बताते हैं, जो इसका उत्तर क्या होता है। तो इसका उत्तर होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 NH3 है ना, और उसके बाद होता है H2S। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जल में घुलनशील होती है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, और वो सेकेंड क्वेश्चन क्या है जी। तो वो है उच्च अक्षांशों पर रहने वाले, यानी उच्च स्थानों पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन वहां पे कम होगा, तो ऑक्सीजन के अभाव में वो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो इसके लिए इसका नाम बताया जाता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया है ना, एनॉक्सिया नामक बीमारी होती है जो ऑक्सीजन के अभाव में होती है। जो उच्च प्रदेशों में लोग रहते हैं, अक्षांशों पे रहते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं, तो ऑक्सीजन के अभाव में ये बीमारी होती है, जिसका नाम क्या है, एनॉक्सिया। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, और वो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है विलयन की प्रावस्था का निर्धारण कौन करता है। किसी विलयन का प्रावस्था का निर्धारण कौन करता है। तो इसका उत्तर बताया जाता है विलायक। क्या होता है जी, विलायक। विलायक जो होता है किसी विलयन की प्रावस्था का निर्धारण करता है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो ये होता है किस प्रकार के विलयन की एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। बताया जाता है किस प्रकार के विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। तो बताया जाता है बाबू इसका आंसर आदर्श विलयन। आदर्श विलयन जो होता है, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन जो होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। फिर से 4 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे, किस प्रकार के विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें बताया जाता है उत्तर आदर्श विलयन। उसके बाद आता है बाबू गोताखोर। जब गोताखोर हो या पर्वतरोही हो, है ना, दोनों लोग एक धरती के नीचे की ओर, मतलब पानी में जब प्रवेश करता है कोई व्यक्ति, तो ऑक्सीजन का अभाव होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर चढ़ेगा तो ऑक्सीजन का अभाव होगा। यानी गोताखोर या पर्वतरोही ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीजन की पूर्ति करने हेतु ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर को लेते हैं। तो उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिला के दिया जाता है। यानी पूछा जाए क्वेश्चन, जे गोताखोर या पर्वतरोही अपने ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिला के ले जाते हैं। तो उत्तर होगा बाबू, ये होगा आपका 5 नंबर का उत्तर, हीलियम। क्या होता है, हीलियम, जो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके
पर्वतरोही या गोताखोर ले जाते हैं। तो ये हुआ 5 क्वेश्चन। उसके बाद मैं छठा क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बताया जाता है कि किस यौगिक का हिमांक औणमन अधिकतम होता है। किस यौगिक का हिमांक औणमन अधिकतम होता है। तो यहाँ पे उत्तर होता है K2SO4 जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, है ना। K2SO4 इस यौगिक का हिमांक औणमन क्या होगा, अधिकतम होता है। उसके बाद बताया जाता है इसमें क्या, तो विलयन का कौन सा गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपको सब्जेक्टिव पढ़ाते वक्त बहुत सारा आंसर दिया था, तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार ढूंढना है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ जी विलयन का कौन सा गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो आप उत्तर देंगे मूललता। आप उत्तर देंगे बाबू मूललता, है ना। मूललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे ऑप्शन देख करके आप बनाएंगे, क्योंकि 2-3 चीजें हैं, फॉर्मलता है, नॉर्मलता है ना, ये सब चीजें हैं, इस पे आप केयर करेंगे। उसके बाद आता है बाबू अगला क्वेश्चन, और वो होता है गैस स्थिरांक R का मान होता है। गैस स्थिरांक R का मान होता है, और क्या होता है, तो वो होता है 8 नंबर 0.0821। ये जो होता है गैस स्थिरांक R का मान होता है। अब आते हैं हम 9वीं क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन है 9 नंबर आपका, जिसे हम लोग बताते हैं किसके द्वारा, यानी किस यौगिक के द्वारा हम लोग मांस का संरक्षण करते हैं। क्योंकि मांस को अगर लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें विकृत गंधिता का गुण आ जाएगा। ऑक्सीजन यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर वो दूषित होने लगेगा। तो मांस को संरक्षित रखने के लिए हम लोग किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो 9 नंबर का उत्तर होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, है ना। अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, और वो क्वेश्चन है आपका, और वो क्वेश्चन है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो बताया जाता है किन गैसों पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। बताया जाता है किन गैसों पर हेनरी का नियम, क्योंकि हेनरी का नियम मैंने बताया था, है ना। तो पूछ रहा है क्वेश्चन जे किन गैसों पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, तो ये 10 नंबर हुआ। और इसका आंसर बताया जाता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 यानी अमोनिया, और HCl। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जिस पर हेनरी का नियम काम नहीं करता है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच रखा, इसे आप देखेंगे। और जैसे ही प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है उसमें 35 से 40 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव विथ आंसर, और 4-4 ऑप्शन वाले आप बनाएंगे, है ना। ऐसे मैं इसको बताया जे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं हम लोग, है ना। चुनाव करते हैं जे इस लेसन से कौन से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या कौन से क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया, है ना। इस तरह आप सीखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना। मैं इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जस्ट अपलोड करूंगा, तब तक इसके बाद वाले वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको फर्स्ट और सेकेंड लेसन के कुछ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।